उन्होंने ही 22/10/2024 को टेम्पो स्टैंड का निर्णय लिया और इस नगर पालिका अधिनियम के तहत हुआ और वो खुद ही मुकर गई। यह मुकर जाना यह तो अधिनियम के विरुद्ध है। जो निविदा की गई है उसको तत्काल स्थगित कर दिया जाए और सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया है कि जो है पहले टेम्पू पड़ाव बने, ई रिक्शा पड़ाव बने, उसके बाद ही आप इसको लागू कर सकते हैं। जहां पे अस्थाई टेम्पू चालक और ई रिक्शा चालक की जो व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो या अन्य जो सुविधाएं हैं ई रिक्शा चालकों की वह व्यवस्था हो, उसके बाद ही यह चले। जो लोग आए हैं धन्यवाद देने के लिए, वो धन्यवाद तालियों की गड़गड़ाहट से दें। धन्यवाद। लेकिन बिना व्यवस्था किए हुए एनार्किज्म जैसा लगता है कि एनएच पर कोई उधर करा रुको रुको रुको, क्या मतलब है? कल कोई गाड़ी जाते रहेगी वो भी उसमें तो अव्यवस्था होगा। मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ टेम्पू चालक को, ई रिक्शा को, पत्रकार को, यहाँ के जनता जनार्दन जिन्होंने इसका प्रतिकार किया। देखिए, नगर पालिका अधिनियम यह कहती है कि जब तक माननीय मुख्य पार्षद उपस्थित हैं तब तक उप मुख्य पार्षद साइलेंट पोस्ट है। ठीक है, तो वो सब दिन उपस्थित हैं और उनकी अध्यक्षता में बैठक होती है, चाहे सशक्त कमेटी की बैठक हो चाहे सामान्य बोर्ड की बैठक हो। और हम आपको पूरे प्रूफ के साथ यह दिखाना चाहेंगे 22/10/2024 को बैठक हुई थी और बैठक में माननीय मुख्य पार्षद के ही द्वारा यह आया कि 0 माइल, चांदनी चौक और सिमरिया धाम में टेम्पू, ई रिक्शा, बस स्टैंड का प्रक्रिया किया जाए। ऐसे अवैध वसूली होती है जब नगर पालिका अधिनियम के साथ होगा, तो उन्होंने ही प्रस्ताव लाया था। यह भी जान लीजिए कि नगर पालिका अधिनियम के तहत माननीय मुख्य पार्षद ही सशक्त अस्थायी समिति के मेंबर को चुनते हैं, उसमें डिप्टी चेयरमैन का कोई अधिकार नहीं है। तो मान लीजिए कि हम विरोध भी करेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, चूँकि वो 6 लोग होंगे, हम अकेले होंगे। तो सर्वसम्मति से ये पास हुई थी। पास होने के बाद फिर सामान्य बोर्ड के बैठक में आया और हाल फिलहाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे होंगे जो परसों से आप सबके सामने आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया। तमाम स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यगण बैठते हैं और माननीय मुख्य पार्षद जी बैठते हैं और एक अचंभित करने वाला प्रेस विज्ञप्ति देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि टेंडर हो रहा है और हमें कोई जानकारी ही नहीं हो रहा है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि अध्यक्ष बोल रहे हैं कि हमको कोई जानकारी नहीं है। तो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होती है तो वहाँ डिप्टी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी में नहीं है क्या? हमारा भी एक सवाल है। सरकार ने हमें कहा है कि जब तक किसी कारणवश मुख्य पार्षद कहीं कोई कारणवश कुछ हो जाता है तभी डिप्टी चेयरमैन की जो है उपस्थिति है। लेकिन हम पदेन सदस्य हैं, उसमें हम साक्षी हैं और हमारे पास प्रमाण है। देखिए, सबसे अंतिम वाला पेज है जो हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये दिखाएंगे कि ये माननीय मुख्य पार्षद जी का हस्ताक्षर है, साइन है, प्रोसीडिंग क्लोज वही करती हैं और उन्होंने ही 22/10/2024 को टेम्पो स्टैंड का निर्णय लिया और इस नगर पालिका अधिनियम के तहत हुआ और वो खुद ही मुकर गई। यह मुकर जाना यह तो अधिनियम के विरुद्ध है। यदि आपने यह प्रस्ताव लाया है सर्वसम्मति तो आपको गछना चाहिए या इस पर जो विचार बने वह करना चाहिए। सरासरी जो आरोप है उप मुख्य पार्षद के ऊपर मर दिया जाता है। हम तो पिछले 2-2.5 सालों से विभिन्न हम आवेदन भी दिखाएंगे। हम कहते हैं स्ट्रीट लाइट जले, हम कहते हैं हाई मास्ट लाइट जले, हम चाहते हैं कि सौंदर्यीकरण हो, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। पूर्व में आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा कि 35 करोड़ का 2-2.5 सालों में कार्य हुआ है, लेकिन कहाँ हुआ है नहीं हुआ इस पर कोई चर्चा नहीं। तो हम यह साफ कर देना चाहेंगे कि माननीय मुख्य पार्षद जी ने का ही यह प्रस्ताव था। वो प्रस्ताव से इसलिए वो मुकर रहे हैं कि जितने भी टेम्पू चालक हैं, ई रिक्शा चालक हैं,
चालक हैं, वह जब सड़क पर उतर गए तो उनको लगा कि हम अपने प्रस्ताव से पीछे हट जाते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और आपको बता देते हैं कि नगर परिषद बीहट इसलिए विकास कार्य बाधित है कि 6-6 महीना तक प्रोसीडिंग क्लोज नहीं होता है। 6-6 महीना तक प्रोसीडिंग क्लोज नहीं होता है। प्रोसीडिंग क्लोज नहीं होने के कारण 106 योजना आप सुन रहे होंगे पिछले बोर्ड की बैठक में लिया गया था, आज से 8 महीना पहले, उसका भी हम सबूत देंगे। आज तक इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने प्रोसीडिंग क्लोज नहीं करती हैं, तब जाके कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से जब लेटर दिया गया तो पीछे का क्लोज करती हैं। तो जब आप आम जनता के हित में प्रोसीडिंग क्लोज नहीं करेंगी, उसको धरातल पे नहीं आएंगी, तो विकास नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की राजनीति के लिए कर रहे हैं, लेकिन नगर के आम जनों के लिए वह कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज सांसद के द्वारा भी मध्यस्थता की गई, क्या निष्कर्ष निकलता है? आज का निष्कर्ष यही निकला है कि जो निविदा की गई है उसको तत्काल स्थगित कर दिया जाए, और सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया है कि जो है पहले टेम्पू पड़ाव बने, ई रिक्शा पड़ाव बने, उसके बाद ही आप इसको लागू कर सकते हैं। जहां पे अस्थाई टेम्पू चालक और ई रिक्शा चालक की जो व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, या अन्य जो सुविधाएं हैं ई रिक्शा चालकों की, वह व्यवस्था हो, उसके बाद ही यह चले। स्थगित किया गया या रद्द किया गया? यह स्थगित किया गया है, सस्पेंड थोड़ी देर, हाँ रोका गया। हाँ, थोड़ी देर के लिए रोका है। जब तक विधि व्यवस्था पूर्ण नहीं होगा तब तक जो है ये आगे कार्य नहीं होगा। नाते मुझे जो छोटी, जिसे टेम्पू कहते हैं, ई रिक्शा कहते हैं, के चालकों ने और ग्रामीणों ने ये शिकायत की कि जगह जगह पैसे वसूले जा रहे हैं। तो हमने ज़रूर ये कहा कि आप टेंडर करने के पहले, निविदा या बोली लगाने के पहले एक अपनी व्यवस्था करें, चाहे आपकी ज़मीन हो, सरकार की ज़मीन हो, चाहे भाड़े की ज़मीन। जैसे अभी कार्यालय भाड़े पर चल रहा है, तो आप व्यवस्था करें। और जब तक व्यवस्था नहीं करते हैं, इस व्यवस्था को स्थगित रखें जनहित में, जनहित में। और आज मैंने तय किया है कि यहाँ के पुलिस प्रशासन, चाहे डीआईजी हो, एसपी हो, प्रशासन डीएम हो, एसडीओ हो, इसकी व्यवस्था करें कि चाहे बेगूसराय में टेम्पू स्टैंड हो, चाहे बरौनी में रेलवे के ज़मीन पर हो, क्योंकि टेम्पू वाले से बात करते हैं, ये कहते हैं कि जो बस किराया लेता है वही किराया हम लेते हैं। तो ये निर्धारित हो जनता की सुविधा के लिए, और गाड़ियां चलती रहे, क्योंकि जब ज़्यादा पर टेंडर होगा, बोली ली जाएगी, तो स्वाभाविक है जो शिकायतें आई है वो शिकायत आते रहेगी। पत्रकारों को के तरफ से भी फोन करके बताया गया। तो ये जनहित में ये व्यवस्था उठा है। मैं उपाध्यक्ष महोदय से भी और बबता दीदी की उपस्थिति में भी होता तो अच्छा था। मैं केवल आग्रह किया हूँ डीएम से, एग्जीक्यूटिव से, इनके बोर्ड से, कि जब तक आप पूरी व्यवस्था नहीं कर लेते हैं टेम्पू स्टैंड का, और हर जगह जहाँ जहाँ सिमरिया घाट है तो वहाँ भी एक आपकी व्यवस्था हो, 0 माइल है वहाँ भी व्यवस्था हो,
बीहट है। एनएच पर किसी को अधिकार नहीं है कि कोई पैसा वसूली करे। मैंने विधिवत कानूनन ये बात एनएचआई के अधिकारियों से भी मैंने बात की, कलेक्टर से भी बात की, और इस स्थिति में मैं धन्यवाद दूंगा कि उपाध्यक्ष महोदय भी हैं, ईओ भी हैं, और संयोग से दीदी नहीं आई हैं, बबता दीदी, लेकिन ये जो निर्णय इन्होंने लिया है हम लोगों के आग्रह पर, ये स्वागत योग्य है। स्वागत योग्य यहाँ टेम्पो के लोग आए हुए हैं, ये लोग भी धन्यवाद देने के लिए ही आए हैं। जो लोग आए हैं धन्यवाद देने के लिए, वो धन्यवाद तालियों की गड़गड़ाहट से दें। धन्यवाद। और आगे आप व्यवस्था कर लें, ये आपका अधिकार क्षेत्र है कि आप कर वसूली करें। कोई जो आपका नियम कहता है उसमें कहीं कोई इधर उधर की बात नहीं, लेकिन बिना व्यवस्था किए हुए एनार्किज्म जैसा लगता है कि एनएच पर कोई उधर करा, रुको रुको रुको, क्या मतलब है? कल कोई गाड़ी जाते रहेगी, वो भी उसमें तो अव्यवस्था होगा। मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ टेम्पू चालक को, ई रिक्शा को, पत्रकार को, यहाँ के जनता जनार्दन जिन्होंने इसका प्रतिकार किया, और हम प्रतिनिधि के नाते हमने इस विषय को उठाया, और इसको उठा करके आगे हम उपाध्यक्ष महोदय से कहूँगा, ईओ से कहूँगा, व्यवस्था यथाशीघ्र करें, और जब हो जाए व्यवस्था तो आप इसको लागू करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।